This is the session when we finish chapter 6 and we also finish 1/3 of Bhagavad Gita, right? तो ठीक है, so without wasting any time, हमने देखा है कि चैप्टर 6 जिसका नाम है ध्यान योगा, हमने उसको एक नाम दिया है विच इज इजी, राइट? और इसमें हमने बेसिकली, मैं आज कंटिन्यू करूंगा 27th श्लोका से, 27 से 47 20 श्लोका हम कवर करेंगे। 10 श्लोका एक्चुअली पिछले क्लास का एक एलैबोरेटेड समरी है, बिकॉज पिछले सेशन थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था। तो अगर हम नोटिस करें कौन सा पार्ट हमको करना है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ए एनिमी और फ्रेंड, हमने देखा माइंड कंट्रोल के बारे में ये था। ए फॉर अष्टांग योगा, हम लोग देखेंगे कितना मुश्किल है ये योगा करना, जो ध्यान योगा चैप्टर का नाम है। फर्स्ट 10 श्लोकास और लास्ट 10 श्लोकास हम देखेंगे सक्सेस और फेलियर का स्कोप क्या है। ठीक है, जो लोग इसको करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो क्या मिलेगा और फेल हो गए तो क्या मिलेगा, वो ज्यादा जरूरी है। सो विल सी, this is the fresh part. So till 26 slokas we have done already. You can refer to past recordings. But जो है मेन मुद्दा आज हमारा ये सेशन है जो आपके सामने है। अभी हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, दिस पार्ट कॉल्ड अष्टांग योगा इज फ्रॉम 10 to 36। सो हम लोग इस पार्ट को 36 तक ही रखे हैं। ठीक है, 27 to 36 से 10 श्लोकास क्या है, पहले इस स्लाइड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक करके एक एक श्लोका देखेंगे। और प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे 27 में कि हम और भगवान, वी आर क्वालिटेटिवली वन। हम में और भगवान में क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे इजी होगा समझना। हम देखते हैं ना, देखिए मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। नंबर 1, ओशन। ये एक ओशन है और इस ओशन की अपनी अपनी बूंदे भी है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आप कितना ही ड्रॉप निकाल लीजिए, वो ओशन का एग्जिस्टेंस को कभी थ्रेट नहीं आने वाला, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, राइट? सो दिस इज द थिंग, ओशन का एक एक ड्रॉप भी तो पानी है, H2O, और ओशन पूरा जो पानी है उसमें भी तो H2O है, राइट? दोनों में ही सॉल्ट का कंटेंट होगा क्योंकि ओशन का पानी है। सो दैट मीन्स जस्ट सिमिलर वे, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। गोल्ड, एक गोल्ड बार, शाइनिंग ब्यूटीफुल गोल्ड बार पड़ा है आपके सामने, और उसी के सामने छोटे छोटे पत्थर जैसे गोल्ड के टुकड़े, दोनों गोल्ड है और दोनों प्योर है, बस ये जो है इसको शाइन नहीं किया गया है, पॉलिश नहीं किया गया है। गोल्ड बार अपने आप नहीं निकला ना, उसको भी तो पॉलिश और डिजाइन किया गया था। क्वालिटेटिवली दोनों गोल्ड है। लास्ट एग्जांपल, केक। ठीक है, सो एक टुकड़ा केक का निकाल लिया, या जब हम देखते हैं केक काट रहे तो छोटे छोटे बच्चों से रहा नहीं जाता, उनकी आंख जो है इंद्र तृप्ति हो जाती है, तो वो ऐसे पोक कर देते हैं, चेरी चेरी चाहिए या क्रीम चाहिए ऊपर का। तो उससे केक के एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ क्या? ज्यादा शरारती बच्चे तो क्या पता खतरा हो भी सकता है, बट जस्ट इन अ नॉर्मल एग्जांपल, एक केक का टुकड़ा कोई ले गया तो केक तो अभी भी बचा है। सो केक हो या इवन बेटर एग्जांपल्स लाइक गोल्ड, और बेस्ट एग्जांपल ओशन ड्रॉप, ये दिखा रहे हैं हमको सिमिलर वे में भगवान के हम पार्ट एंड पार्सल है। हम भी भगवान का एक टुकड़ा है और क्वालिटी वाइज सेम है भगवान के, लेकिन क्वांटिटी का डिफरेंस है। हम थोड़ा सा रिच हो सकते हैं, थोड़ा सा फेमस हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बट कृष्णा इज ऑल फेमस, ऑल रिच, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल पावरफुल, ऑल स्ट्रेंथ। तो 6 क्वालिटीज है जो उनको भगवान बनाती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 6 क्वालिटीज है, अगर आप वो 6 क्वालिटी फुलफिल करते हो तो आपको भगवान बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दैट इज इन कृष्णा। तो भगवान को विभु बोलते हैं और हमको अनु बोलते हैं। विभु मतलब ऑल, ऑल ग्रेटनेस, और अनु मतलब सम ग्रेटनेस, नॉट ऑल ग्रेटनेस, क्योंकि हम भगवान का थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, सो दिस 3 एग्जांपल्स से हम लोग को और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सो वी आर क्वालिटेटिवली वन विद कृष्णा, इसीलिए प्रभुपाद हमको बोलते हैं वी जीवास आर कॉल्ड माइन्यूट ईश्वर, सबऑर्डिनेट ईश्वर, हम छोटे छोटे भगवान ही हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल दिया, इतना बड़ा स्टेटमेंट, हम लोग भगवान है। हम लोग भगवान नहीं है, बट हम लोग छोटे छोटे ईश्वर्स हैं। वी आर, बिकॉज वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, बट वी कैन नेवर डिफीट हिम, बिकॉज बहुत डिफरेंस है क्वांटिटी में। नेक्स्ट श्लोका 28, परफेक्ट हैप्पीनेस। यहाँ पर ये बताया गया कि ध्यान योग जो सक्सेसफुली पार कर गया, जो फेल नहीं हुआ बीच में, उसको परफेक्ट हैप्पीनेस मिलेगा। और व्हाट इज परफेक्ट हैप्पीनेस? ठीक है, परफेक्ट हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू डूइंग डिवोशनल सर्विस अनटू द लॉर्ड। दैट मीन्स हैप्पीनेस मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भूल भाल के सो जाओ। हैप्पीनेस मतलब ये कि कुछ काम करना पड़ता है, सर्विस करना पड़ता है अनटू द लॉर्ड, और वो सर्विस इतना डिटैचफुली आप करते हो, अपने लिए नहीं भगवान के लिए, उसी में हैप्पीनेस है एक्चुअली। ठीक है, we'll take examples also.
फिर 29 हम देखेंगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, हमारा हार्ट है, वी हैव अ हार्ट, एंड हार्ट में हमारी आत्मा बसती है जो एक्चुअली हम है, हम तो ये शरीर नहीं है। आत्मा के साथ परमात्मा भी बसती है विच इज भगवान। ठीक है, सबके अंदर भगवान होता है बोलते हैं ना, तो वो यही परमात्मा ही है, सबके अंदर का भगवान। बट इन दोनों के बीच में जोग, यूनियन, योगा नहीं हो पाता है बिकॉज बीच में बहुत सारा ब्लैंकेट्स है, ब्लैंकेट ऑफ इम्प्योरिटीज। तो उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा कि उसको हटाना बहुत जरूरी है। फिर नंबर 30 में हम देखेंगे मैटर वर्सेस स्पिरिट का एक डिफरेंस, कि जो प्योर डिवोटी होते हैं जैसे प्रहलाद महाराज, उनको मैटर क्या था, एक खंबा जैसे पिलर है, ये मैटर का बना है, मैटर के अंदर भी उनको भगवान दिख गया था, स्पिरिट दिख गया था, दैट इज प्रहलाद महाराज। और हम अगर देखेंगे बकायदा स्पिरिट विच इज अ प्राण प्रतिष्ठित डेटी ऑफ कृष्णा इन द टेम्पल, वो एक स्पिरिट है, लेकिन उसमें भी हमको मैटर नजर आएगा कि ये तो मार्बल का पत्थर है, तो मूर्ति का पूजा कर रहे हैं आप लोग, राइट। सो ये डिफरेंस है इन विजन। 31 पे हमको एक प्रूफ मिलेगा, व्हाट इज द प्रूफ, और ये कोई और नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं बोलेंगे दैट आई एम परमात्मा ओनली। यहाँ पर बेसिकली हमको क्या प्रूफ मिलता है, कोई पूछेगा ना कि कृष्णा और विष्णु सेम है क्या, इसका प्रूफ क्या है, दिस 6.31 इज द प्रूफ। बिकॉज हम कभी और डिस्कस करेंगे, विष्णु हम सोचते हैं कि एक ही विष्णु है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, मे बी 4 हाथ है, या मे बी ही स्लीपिंग एंड लक्ष्मी जी इज सर्विंग हम। बट द थिंग इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विष्णुस, बट दिस इज नॉट फॉर अस, दिस इज नॉट अ बिगिनर थिंग। विष्णु 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक टाइप का विष्णु वो है जो हार्ट में रहता है, ठीक है। तो कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो परमात्मा और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, वी आर द सेम, दैट मींस कृष्ण एंड विष्णु आर द सेम, प्रूफ। सो कुछ लोग जो सिर्फ ध्यान योगी करते हैं जंगलों में जाकर, उनको ये प्रूफ मिल जाता है, ठीक है, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये परमात्मा अल्टीमेटली कृष्ण ही है। सो जंगल और मंदिर में कोई डिफरेंस नहीं रहा, दोनों जगह भक्ति हो सकता है कलयुग में। तो वो लोग इस प्रूफ को ले नहीं पाते, समझ नहीं पाते। 32 ट्रू इक्वालिटी क्या होता है, और ये बहुत इजी है बिकॉज बार बार हमने देख लिया है, अगेन इजी है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम इंप्लीमेंट फिर भी नहीं कर पाए हैं। ट्रू इक्वालिटी क्या होता है, डुअलिटी से परेशान नहीं होना, समटाइम्स विल हैव गुड डे, समटाइम्स विल हैव बैड डे। पिछले संडे हम लोग जब सेशन कर रहे थे तो 3 बार इंटरनेट की वजह से, मतलब लाइट चला गया, इंटरनेट चला गया, सब चला गया, और क्लास डिस्टर्ब हो गया 3 बार। तो वी कैन डू 2 थिंग्स, या तो परेशान हो सकते हैं बैठ के, क्या लाइट है यार, क्या बारिश दे दिया है, सब बर्बाद हो गया। एक तो 1 घंटा मिला पूरे हफ्ते का, उसमें भी सेशन नहीं हो पाया। बट देन इफ यू आस्क मी, आई फील कृष्णा हैज कम टू टेक आवर प्रैक्टिकल एग्जाम, कि ये बच्चे लोग जो चैप्टर 6 अभी हम लोग सब पढ़ रहे हैं साथ में मिलकर, प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट होता है ना बिना बोले, और प्रैक्टिकल एग्जाम, कि अब प्रैक्टिकली कैसा रिएक्शन है। सो इफ यू आस्क मी, पिछला संडे जो हुआ एकदम अच्छा हुआ, बिकॉज वी गॉट अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टू टेस्ट कि क्या, जब हमारे अनुकूल नहीं है सिचुएशन, क्या हम कर्ज करने लग जाते हैं या टॉलरेट करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। नाउ 33, दिस इज वेयर द स्टोरी टेक्स अ टर्न। नाउ अर्जुन स्टार्ट्स टू स्पीक फ्रॉम 33, एंड व्हाट ही विल स्पीक, इतने देर से सिर्फ भगवान बोल रहे थे, एंड अर्जुन जी अब बोलेंगे कि भगवान, when this war was about to begin, I was the one who was telling कि मैं जंगल छोड़ के, अपना क्षत्रिय का धर्म छोड़ के जंगल जाके भीख मांग के साधना करके गुजार लूंगा, बट आप जो मुझे ये साधना का स्टेप्स बता रहे हो, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, दिस इज इम्प्रैक्टिकल, दिस इज अनएंड्योरेबल टू मी। तो क्या हुआ, अर्जुन was taking the hero in him which is due to कर्म योगा was for granted। अब उनको जब विलन इंट्रोड्यूस हो गया तो उनको हीरो का वैल्यू है, ओ इतना डेंजरस है क्या ये विलन, ये जंगलों में जाके इतना कुछ करना पड़ेगा, ओ ये वाला नहीं हो पाएगा, आई बेटर फाइट, आई बेटर फाइट। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। सो कृष्णा डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द विलन, ताकि उनको, विलन कौन है, ध्यान योग, ताकि उनको भक्ति का, कर्म योगा का वैल्यू हो, विच इज अपना एक्चुअली ड्यूटी करना, ना कि भाग जाना। बिकॉज भाग जाना इज नॉट द थिंग, भाग के जंगल में किस तरह से तपस्या करना हमने देखा है पिछले सेशंस में, कितना डिफिकल्ट है। एंड ध्रुव महाराज कर पाए थे वो, ध्रुव महाराज, नारद, इफ यू रिमेंबर ध्रुव महाराज की स्टोरी, नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, बट वो डरे नहीं थे, ही वॉज मच मच मोर पावरफुल इन अ वे। बट दैट इज ऑफ डिफरेंट युग, एंड दिस इज जस्ट द प्रीवियस युग, त्रेता युग, सॉरी द्वापर युग। द्वापर युग में करना ये और इम्पॉसिबल है, सत्य युग में फिर भी पॉसिबल था। तो दैट इज वाई अर्जुन विल से ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो 34 अगेन ही गेट्स अ रियलिटी चेक, कि इतना इस एक्सटेंड का माइंड कंट्रोल इज इम्पॉसिबल फॉर एनी, फॉर एटलीस्ट अ क्षत्रिय लाइक मी। और
अब ये दो श्लोका उन्होंने बोला। 35 में अब भगवान बोलेंगे यू आर राइट, यू आर राइट, माइंड इज अनकंट्रोलेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट देयर आर सम वेज टू कंट्रोल माइंड, डूज एंड डोंट्स। सो 35 हमारे लिए प्रैक्टिकल श्लोका होने वाला है। एंड 36 पे भगवान बोलेंगे दिस रूट इज बेटर फॉर यू टू फाइट एंड नॉट टू गो एंड डू ध्यान योगा, बिकॉज योर प्रवृत्ति इज फॉर फाइटिंग एज अ क्षत्रिय, यू आर नॉट मेड फॉर ध्यान योगा। एंड भगवान के, और फिर लास्ट में भगवान एक वर्ड यहाँ पर बोलते हैं, दिस इज माई ओपिनियन। मतलब देखिए भगवान कभी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, भगवान सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं। कर्म हमारे हाथ में है, फ्री विल इज ऑलवेज इन योर एंड माई हैंड, सब अपना मर्जी का मालिक होता है ना। तो दिस, भगवान ने जानबूझ के बोला दिस इज माई ओपिनियन, नॉट माई ऑर्डर। और भगवान के द्वारा बोला हुआ वर्ड्स को बोलते हैं अपौरुषेय। यहाँ पे जो वर्ड है ना 36 स्लाइड में, 36 नंबर, अपौरुषेय इज द वर्बैटम ऑफ कृष्णा, the words of Krishna, the dialogue of Krishna is called Apauruseya. No other person's dialogue can be called Apauruseya, because whatever Krishna speaks is totally 100% pure and perfect. उसमें no scope for mistakes. Other than Krishna, for anyone else, there is scope for mistake. So this is, his words are called Apauruseya. हमने इंट्रोडक्शन अभी तक पढ़ा नहीं है ना भगवत गीता का, 40 पेजेस का इंट्रोडक्शन है, वहां पर ये फैक्ट हमको शुरू में ही मिल जाता है वर्ड ना। एनीवे, लेट अस स्टार्ट। ओके, सो 27 हमने देखा है, जिस योगी का माइंड मुझ में फिक्स्ड है वो उसको हैप्पीनेस मिलता है। ही इज बियॉन्ड द मोड ऑफ पैशन, रजोगुण से ऊपर उठ जाता है। रजोगुण का आदमी टेम्पररीली बहुत हीट ऑफ द मोमेंट में इमोशनल होके अच्छे से काम कर लेगा, बट लॉन्ग टर्म में तो जो स्थिर बुद्धि वाला है वही काम कर पाएगा। और फिर वो क्या करता है, जैसे ही योगी का माइंड मुझ में पूरी तरह फिक्स हो जाता है, मतलब समाधि, स्टैचू मेंटली, कृष्णा पे अब स्टैचू हो गया, अब कृष्णा हिलेंगे नहीं उनके माइंड से। ही रियलाइजेस द क्वालिटेटिव आइडेंटिटी विद द सुप्रीम, कि मैं और भगवान में डिफरेंस था ही नहीं, मैं भगवान से अपने आप को अलग ले आया यहाँ पर। सो आई एम कृष्णा, क्वालिटेटिवली वी आर द सेम। ऑल्दो मेरी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, आई विल नेवर डाई, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं भगवान में मर्ज हो जाऊंगा और मेरी कॉन्शियसनेस खत्म, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन, ऐसा कभी नहीं होगा। वी वर नेवर बॉर्न एंड वी विल नेवर डाई। एंड हमारा इंडिविजुअल एक कॉन्शियसनेस है ना, कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये भगवान के पास जाकर भी मेंटेन रहेगा ऑलवेज। ठीक है, सो ये चीज को याद रखना है। और ही इज फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शन टू पास्ट डीड्स। हम बहुत सारा कटोरा लेकर चल रहे हैं, दिख नहीं रहा है, पीछे मेरे पास एक बैग है, मेरे मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स का कर्मिक एक्टिविटीज को मैं भोग रहा हूं। आज मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी उसके वजह से, कुछ बुरा हो रहा है तो भी उसके वजह से। सो ये जो बैग लेके मैं अपने साथ घूम रहा हूँ, वी नेवर नो इसमें कितना डिपॉजिट और विड्रॉल चले जा रहा है। इवन एज आई एम टॉकिंग, इवन एज आई एम ब्रीदिंग, आई एम किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स राइट नाउ। So we have no clue. But again, if I am devoted my life to Krishna, और मैं भगवान के लिए जो कर रहा हूँ भगवान के लिए अल्टीमेटली कर रहा हूँ, तो उस एक्ट में मेरे से कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है, कोई मंदिर में डांस कर रहा है और उसके पैर से चींटी मर गया, तो उसका नुकसान नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रेरी उस चींटी का उद्धार हो गया। दैट इज वाई इवन इफ यू आर डूइंग आवर बेसिक थिंग्स लाइक स्टडिंग, डूइंग आवर जॉब, एनीथिंग, लेट्स कीप कृष्णा एट द सेंटर एंड बी डिटैच्ड, डू ड्यूटी विद डिटैचमेंट। ठीक है, तो इसी से हमारा पास्ट डीड्स का रिएक्शंस मिट जाएगा। वरना ये बैग जो है, ये बैग भरते रहेगा जब तक ये बैग खाली नहीं होगा, कांट गो बैक। सो वी टुक 3 एग्जांपल्स हियर क्वालिटेटिव फ्लेक्स के लिए। नेक्स्ट होगा 28। एक सेल्फ कंट्रोल योगी जो हमेशा योगा का प्रैक्टिस में रहता है, ही बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशन, ब्लैंकेट है ना, इंप्योरिटीज का ब्लैंकेट हट गया, एंड अचीव्स हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। किसमें है हैप्पीनेस? इन सर्विस टू द लॉर्ड, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। लविंग मतलब अनकंडीशनल, क्योंकि हम सर्विस करते हैं, मान लीजिए हम जॉब कर रहे हैं तो उसके पीछे कंडीशन है, सैलरी दे रहा है इसलिए जॉब कर रहे हैं। सो लविंग सर्विस मतलब विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनल लव टू लॉर्ड। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करता है, उसको बदले में कुछ मिलेगा नहीं, बट स्टिल शी डज, राइट? ओके, सो दिस इज आवर रियल आइडेंटिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या है? नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वी आर सोल एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। देखिए, द इंडिविजुअल सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम। और हमारा, इसीलिए हम लोग तो पार्ट एंड पार्सल है, तो हम लोग को भगवान पे के लिए सर्विस करनी चाहिए। दैट इज द थिंग। हमने, अगर आपको याद है, 5.29 इज अ फंडामेंटल श्लोका। 5.29 में हमने देखा था कृष्णा इज द अल्टीमेट एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, राइट?
सो इफ कृष्णा हैज टोल्ड हिमसेल्फ मैं ही हूँ हर चीज का मास्टर, आई एम द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, तो हम कैसे किसी चीज को एंजॉय कर सकते हैं? राइट, टेक्निकली इम्पॉसिबल। भगवान को सर्व करके ही हम एंजॉय कर सकते हैं। जैसे एक बिजनेस है जिसमें एक बिजनेस का मालिक है, बाकी उसके सर्वेंट्स है, मतलब एम्प्लॉइज है। तो एम्प्लॉय अगर इंडिपेंडेंटली कुछ करने लग गया मालिक के अगेंस्ट, तो वो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। राइट, सो सब लोग अगर मालिक का बोला हुआ डायरेक्शन पे सर्व करते रहे तो मालिक प्रॉस्पर कर पाएगा, और उसी हिसाब से एम्प्लॉयज भी प्रॉस्पर कर पाएंगे। सो वी शुड सर्व द लॉर्ड, नॉट गेट इंडिपेंडेंट कि हम हर चीज के एंजॉयर है, हम हर चीज के मास्टर है। और इसमें हमारा ही भलाई, हम भगवान के लिए बलिदान नहीं करें कि जा दे दिया तुझे सब कुछ जा, ऐसा नहीं है। भगवान पे एहसान नहीं कर रहे, इसमें हमारा ही फायदा है। ठीक है, ऑलराइट। 29, अ ट्रू योगी ऑब्जर्व्स इन मी ऑल बीइंग्स, ऑब्जर्व्स मी इन ऑल बीइंग्स। ठीक है, सारे जीव जंतु में हम भगवान को देखते हैं। पहले के श्लोकस में भी हमने देखा है, पेड़ पौधा, एक जानवर, एक इंसान, सब में भगवान का वास है। ये प्योर डेवोटी समझ सकता है, ट्रू योगी। और ही ऑल्सो सीज एवरी बीइंग इन मी, और उसको पता है कि सारे जितने भी जीव जंतु हैं सब अल्टीमेटली भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है। राइट, ये कोई अलग स्टेटमेंट नहीं है, वी ऑलरेडी नो दिस, ये कोई नई बात नहीं है। ट्रू योगी ऑब्जर्व्स, नंबर वन, भगवान को देखता है हर बीइंग्स में, क्योंकि सबके पास आत्मा और परमात्मा है, और हर बीइंग में भगवान को देखता है। क्यों? हर बीइंग में भगवान कैसे दिखेगा? क्योंकि हर बीइंग में परमात्मा है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, सिंपल। और ऐसा सेल्फ रियलाइज पर्सन सीज मी द सेम सुप्रीम लॉर्ड एवरीवेयर। यहाँ पे एक वर्ड देखना है, SAME, सेम। सेम, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लाइन में परमात्मा की बात करते हैं जो हार्ट में होते हैं, बट अभी कृष्णा मी में अपने बारे में बात कर रहे हैं, द सेम सुप्रीम लॉर्ड एवरीवेयर। तो कृष्णा ने 31 श्लोक आने से पहले, 31 में प्रूफ मिलेगा, उससे पहले यहाँ पर बोल दिया कि आई कृष्णा इज इक्वल टू परमात्मा विच इज विष्णु। सो कृष्णा एंड विष्णु आर द सेम एंटिटी, नो डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज, हर बीइंग में उसने कृष्णा को देखा। और कृष्णा, मतलब हम लोग भगवान के पास जाने के लिए तरसते हैं, कोशिश करते हैं। ये 5 साल के व्यक्ति का आप इमेजिन करिए, इस 5 साल के बच्चे का श्रद्धा कि भगवान आ गए उनसे मिलने के लिए। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन, we want to go and meet important people to, to pleasurize them, to appease them, but the most important person came down himself to meet this Prahlad Maharaj. So imagine the extent of devotional service in his heart, it's unimaginable. So this is Prahlad Maharaj. Okay, just a second, screen visible है? Visible है, ठीक है। So this is Prahlad Maharaj, ठीक है। Now 6.30, again सेम ही चीज बोला जा रहा है, for one who sees me everywhere, and sees everything in me, I am never lost to him, he is never lost to me. Sees me everywhere, प्रहलाद महाराज एक पिलर में भी भगवान को उन्होंने देख लिया, and sees everything in me, क्योंकि भगवान से सब कुछ जो है क्रिएशन हुआ है, and everything is related with Krishna, we are not the universe of anything। उस हिसाब से देखा तो he ऐसा ही व्यक्ति जो है वो भगवान को कभी लूज नहीं कर सकता। एंड वी सॉ, एक प्रहलाद, एक 5 साल के बच्चे के लिए भगवान ने 10 अवतार में से कोई एक अवतार जो था सिर्फ उसके रक्षा के लिए किया। राइट, सो दैट वाज लॉर्ड नरसिंहदेव। एंड whoever tried to eradicate Prahlad Maharaj by killing him, Krishna came and killed that person, be it his father। and let me tell you, हमने बोला था ना कि सब जीव में भगवान को देखना चाहिए, परमात्मा है। तो प्रहलाद महाराज अगेन इसका एक एग्जांपल है। when his father was dying, he never had hatred for his father, he went to his father when his father was almost going to pass away, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं उनका सर्जरी हो गया बेसिकली नाखून से। तो उस टाइम पे प्रहलाद महाराज अप्रोच्ड हिज फादर एंड सेड कि पिताजी प्लीज, गोविंद, गोविंद, भगवान का नाम लेने के लिए आग्रह करा था, प्लीज से गोविंद। भगवान के जो अलग अलग नाम है उन वर्ड्स को उच्चारण करने के लिए रिक्वेस्ट करा था, बट ही वॉज इन सच अ पेन, उनके मुंह से निकल नहीं पाया, एंड ही पास्ड। सो दैट इज द थिंग, बिकॉज अंत काल में अगर भगवान का नाम ले ले तो अजामिल का स्टोरी हमने देखा है, राइट। But then now the twist is when Narsimdev asked to Prahlad Maharaj, what do you want from me? तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि प्लीज मेरे पापा का उद्धार करवा दीजिए। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट हिज फॉल्ट, ही वाज सब्जेक्ट हियर टू सच कंडीशंस। और हम बहुत एक्चुअली हम देखेंगे, लेट मी शेयर दिस, एक एडिशनल पार्ट है। हिरण्यकशिपु
अगर मैं आपसे बोलूं कि बेस्ट टू बेस्ट जो ब्राह्मण होते हैं, जो रीड कर सकते हैं पूरा वेदास को, साइंस को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम तो यहाँ पर गीता समझने की कोशिश कर रहे हैं, द मास्टर ऑफ वेदास नॉलेज वाइज, ज्ञान लेने के मामले में, दैट वाज रावण, दैट वाज हिरण्यकशिपु, दैट वाज मेनी सच डीमंस। तो ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, ऐसे डीमंस को देखकर समझ में आता है। ज्ञान इज नॉट, ज्ञान इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन ज्ञान इज भावना। क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छा भक्त बन सकता है, बस भावना। क्योंकि ज्ञान तो मीन्स है, अल्टीमेटली ज्ञान के माध्यम से आपका हार्ट प्योरीफाई होना चाहिए। हार्ट अगर प्योरीफाई हुआ ही नहीं तो वो ज्ञान का कोई अपने आप में सब्सटेंस नहीं रहा, राइट। सो भावना इज मच मोर इंपॉर्टेंट। भगवान आपका इंटेंशन देखेंगे, इस चीज को हमेशा याद रखना। सो प्लीज कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहिए। सो नाउ हिरण्यकशिपु डाइड एंड प्रहलाद महाराज रिक्वेस्टेड कि उनको प्लीज आप उद्धार कर दीजिए। तो नरसिंह देव, दिस लॉर्ड, टोल्ड टू प्रहलाद महाराज कि बिकॉज यू आर अ डिवोटी, यू हैव नो क्लू तुम्हारे पापा का उद्धार कब का हो गया था। व्हेन यू एज अ डिवोटी, अगर आपका उद्धार होता है, आप अपने साथ अपनी मदर एंड फादर के जनरेशन एंड जनरेशन को अभी लिबरेशन कर रहे हो, बिकॉज उन्हीं के लीनियज की वजह से आप जैसा व्यक्ति जन्म ले पाया। दिस इज द पावर ऑफ अ डिवोटी, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट। सो नाउ 31, यहां पर प्रूफ मिल गया that such a yogi who engages in the worshipful service of super soul, super soul मतलब परमात्मा, knowing that I and super soul are same, Krishna and super soul is same, विष्णु परमात्मा और कृष्णा एक ही चीज है, वो व्यक्ति हमेशा he'll remember me in all circumstances। बट ये चीज ध्यान योगी वाले लोग कर नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है भगवान हार्ट में है। सी जस्ट इमेजिन कि आप एक ध्यान योगी है और आपको बस इतना पता है कि भगवान हार्ट में है, देयर इज नो विग्रह फॉर्म ऑफ कृष्णा, ऑल कृष्णा इज इन हार्ट। आपको ये पार्शियल नॉलेज है बस। तो आप क्या करोगे, उनसे कनेक्ट करने के लिए बाहर का डिस्ट्रैक्शन बंद करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली रीजन पीपल गो टू हिमालय एंड जंगल्स, क्योंकि बाहर बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, मैं अपने अंदर में भगवान से फोकस रिलेशन नहीं बना पाऊंगा। दैट इज वाई पीपल गो टू सेक्रेटेड प्लेस टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। जैसे इंजीनियरिंग वाले लोग कोटा जाते हैं, राइट, वैसे टू गो टू अ गुड प्लेस वेयर दे कैन फोकस ऑन देमसेल्व्स। बट दे डोंट नो दिस, दिस इज द प्रॉब्लम। ध्यान योगी इसका पार्शियल रियलाइजेशन है। उनको बस इतना पता है, देखिए, कि एक सन बोल के एक बॉडी है, लेकिन जो प्योर डिवोटीज है, ध्यान योगा से ऊपर भक्ति योग वाले लोग हैं, उनको पता है कि वहां पर बकायदा जीव जंतु भी रहते हैं, सूर्य देवता है, अपना गवर्नमेंट है, सब कुछ है, इट्स अनदर लिविंग प्लेस, ठीक है। सो देर आर थ्री काइंड ऑफ पीपल। नंबर वन, आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, नथिंग टफ हियर। ये है मेटेरियल वर्ल्ड यहां तक, राइट, ये ब्लू एरिया तक। अब यहां से स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू हो रहा है। दिस इज, यू कैन सी द बॉर्डर बिटवीन देम, दिस ब्रह्म ज्योति, व्हाइट लाइट, एंड दिस इज वैकुंठ लोक, सेकंड स्टेज, एंड द टॉप मोस्ट इज वेयर लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड रिसाइड। अगर आप देखेंगे ये भगवान कृष्ण की जो बॉडी है, ये बॉडी से ना कुछ रेज ऑफ लाइट हर दिशा में निकल रहे हैं, राइट। ये जो रेज ऑफ लाइट निकल रही है, that means in spiritual world there is no sun moon, there is no artificial source of lighting and energy or electricity or anything like that. Every whole power is being animated by Krishna, उनका ही रोशनी है, भगवान के बॉडी से रोशनी जाता है, और वो रोशनी जो है बेसिकली एकदम एपिटम, उसका हेडलाइट मान लीजिए, गाड़ी का हेडलाइट इस ब्रह्म ज्योति। इट इज द ब्रह्म, मतलब भगवान परम ब्रह्म है, उनकी ज्योति है ये, उनकी बॉडी से निकलने वाली लाइट है ये। यहाँ पर हमको सन मून चाहिए होता है, ऊपर देयर इज नो सन नो मून, ठीक है। सो द पॉइंट इज, जो लोग ज्ञानवादी होते हैं, मैं आपको तीन टाइप के लोगों का डिस्कशन दूंगा। एक है बच्चा, नया नया स्कूल में गया है, उसको पता ही नहीं कि सन बोल के कुछ है जिसके इर्द गिर्द अर्थ घूम रहा है, उसके लिए सनलाइट मतलब सन, ठीक है। वैसे ही जो ज्ञानवादी लोग होते हैं, उनके लिए ब्रह्म ज्योति इज कृष्णा, एंड 99% पीपल आर मायावादी, या ज्ञानवादी बोलते हैं उनको, या ब्रह्मवादी भी बोलते हैं, बिकॉज ब्रह्म ज्योति में वो जाकर लीन होना चाहते हैं। मैक्सिमम रिलीजन, इफ यू सी from any religion, you pick up any religion in the world, any religion, have you ever seen a vigraha form of their lord? You won't, because that is mayavadi. It's not wrong, but it is incomplete. yahan par aap dekh sakte, there is something beyond it also, that is partial realization, incomplete realization. तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाके बस वो लोग यहीं तक जाना चाहते हैं, दैट इज ज्ञानवादी, कि ज्ञान हो गया लेकिन ये अधूरा ज्ञान है, इनकम्प्लीट ज्ञान है। उसके बाद आते हैं ध्यान योगी, जिसके जिसके बारे में ये चैप्टर है। जो लोग जंगल जाते हैं, जिनको पता है कि भगवान इज नॉट जस्ट अ रे ऑफ लाइट, क्योंकि ये लोग कौन है, इनको निराकारवादी भी बोलते हैं,
बिकॉज इनके हिसाब से भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, बिकॉज इज अ रे ऑफ लाइट, इज अ लाइट। आपने फोटोज देखे होंगे, इफ जीसस क्राइस्ट के रिलेटेड फोटो, ऊपर से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, दैट इज ब्रह्मवादी ओनली। सो उनके हिसाब से कृष्णा इज, मतलब जो भी है, भगवान इज नो शेपलेस फॉर्मलेस, देयर इज गॉड बट फॉर्मलेस गॉड। जैसे इसको लगता है कि सन शाइन ही तो सन है, और कोई सन थोड़ी ना है। बट देन मैं अब 3 स्टेजेस में, ये नंबर 1 था, नंबर 2 स्टेज क्या है, दिस इज ज्ञानवादी, सॉरी ज्ञानवादी के बाद दिस इज परमात्मावादी, कि अब ना इनकम्प्लीट नहीं है लेकिन पार्शियल है, 50% ही है। क्या 50%? कि हार्ट में परमात्मा है भगवान है, ऐसा नहीं कि निराकार है, लेकिन हार्ट में भगवान है रियल, ऐसा कोई सामने भगवान कोई है नहीं, जो है हार्ट में है। वो लोग जो है भगवान का फॉर्म पे मेडिटेशन करते हैं, जिस भी फॉर्म पे, एंड देन दे गो टू वैकुंठ लोकस। अलग अलग टाइप का है, नरसिंह देव है, गौतम बुद्ध है, मत्स्य अवतार, भगवान की, देर आर इनन्यूमरेबल प्लैनेट्स हियर, डिपेंड्स ऑन विच फॉर्म डू यू प्लीज, you will go to that planet, to that version of the Lord, that avatar of the Lord. But beyond this is the gold medalist, Bhakti Yoga, who knows कि भगवान का बकायदा एक फॉर्म है, और नो डाउट भगवान का एक ब्रह्म ज्योति भी है, नो डाउट भगवान का परमात्मा तो है ही हमारे हार्ट में, बट देन देर आर 3 टाइप्स, एंड द थर्ड टाइप ऑफ लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन इज एक्चुअली द लॉर्ड ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। This is a slok of Lord Brahma. The creator of this universe is saying, I have created the universe in the order of an Ishwar, who is form, who has a form. So that is topmost. Gold medal, silver medal, bronze medal. The winner तीनों है, ऐसा नहीं कि कोई loser है, तीनों winner है, but we all know that which is gold, which is silver, which is bronze, right? This is the thing. So यही है 31 श्लोका में, ये proof मिल जाता है हमको इस चीज का। Next we come to 32 श्लोका। He is a perfect yogi who by comparison to his own self sees true equality in all living beings in both happiness as well as distress. So basically duality से affect नहीं होते हैं, right? Because again material world के नीचे ही duality है, उसके ऊपर there is nothing called duality. All right, now we can move ahead and see श्लोका 33 turning point। यहाँ पर अर्जुन जी बोल रहे हैं, अर्जुन अवाचा क्या है, ओ मधुसूदन, ठीक है, ओ किलर ऑफ मधु डीमन, this system of dhyan yoga which you have summarized to me appears impractical and unendurable to me because the mind is restless and unsteady. So ये ध्यान योगा में विलन को इंट्रोड्यूस किया ना, तो अब जो है प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा अब पसीना छूट रहा है, इतना डेंजरस विलन है, इसके साथ माथा मारना पड़ेगा, ना ना ना, इम्प्रैक्टिकल है ये मेरे लिए, अनएंड्योरेबल है मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट श्लोका, yes, so this is him saying that it is impractical for him. All right, now 34, he again Arjun says mind is restless, एक जगह रहता नहीं है, दौड़ते रहता है, अभी भी दौड़ रहा होगा, आई एम गारंटिंग यू अभी भी दौड़ रहा होगा। टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट मतलब बहुत पावरफुली दौड़ता है, टॉर्नेडो या जो हम देखते हैं ना बड़े बड़े स्टॉर्म्स, उनके जैसा टर्ब्यूलेंट है, घुमाते रहेगा हमको यहाँ वहां। ऑब्स्टिनेट है, बहुत अकड़ू है, बहुत जिद्दी है, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना हटीला है, मतलब माइंड को अगर मैं पावरफुली दबाने की कोशिश करूं, कुछ सेकंड्स के लिए हो जाएगा, कुछ मिनट के लिए हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे के लिए हो जाएगा, फिर से जो है मेरा प्रवृत्ति के अनुसार वो मुझे खींच कर ले आएगा। बोलते हैं ना मोटिवेशन इज टेम्पररी, राइट? So it is more difficult. This is the golden statement Arjun is saying. Arjun is saying we cannot be like Arjun, but now Arjun himself is saying मेरे लिए तो इससे ज्यादा आसान है हवा को कंट्रोल करना, जिस हवा को हम देख नहीं सकते हैं। I can control wind through my weapon archery powers, but I cannot control my mind. Arjun is saying it, तो हमारी तो हालत ही खराब है, right? So see what he said, and now Krishna will say something. First of all, he will agree with him. He'll pacify. O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly difficult to control the mind. I get it. There is no doubt. You are right. It is difficult. But it is possible by 2 things. Practice, detachment. Practice, detachment. Practice, detachment. So देखिए यहाँ पर एक word है अभ्यसेना. Just a second. Laser light. Yeah. You can see अभ्यसेना. अभ्यसेना मतलब some things to do, और वैराग्य some things to not do. वैराग्य मतलब त्याग देना किसी चीज को. So do's and don'ts, क्या प्रैक्टिस करना है और क्या किस चीज से डिटैच होना है। इफ वी सी, वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस इन लाइफ, डू सम थिंग्स एंड अवॉइड सम थिंग्स।
Now when we say do's, there are 5 do's. A B C D E's of भक्ति. There is भक्ति करने का इससे इजी टाइम, कलयुग से इजी टाइम और कलयुग से गोल्डन टाइम कोई युग में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? यू आर एट द luckiest point of this cosmic manifestation. I repeat, you all, we all are at the luckiest point. Why? Very 5 easy things we have to do in our regular life. नंबर 1, ABCDE बोलते हैं. नंबर A, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. हो रहा है ना, हफ्ते में 1 घंटे मिलते हैं, एसोसिएशन ही तो हो रहा है. हम और आप डिवोटीज है, एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं. नंबर B, बुक रीडिंग. हम लोग यहाँ पर बुक ही तो रीड कर रहे हैं, क्रिकेट मैच तो नहीं खेल रहे, राइट? सो वी आर बुक रीडिंग द गीता. नंबर 3, चैंटिंग. मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ टू चैंट 1 राउंड एवरी डे. नंबर 4, डेटी वर्शिप. डेटी वर्शिप सबके बस की बात नहीं है, बट देन उसके जगह आप टेम्पल्स विजिट कर सकते हैं. घर का मंदिर दिन में 2-3 बार एटलीस्ट वहां दर्शन करना, या हफ्ते में 1 बार घर के आसपास जो भी बड़ा मंदिर है वहां पर जरूर विजिट करेंगे. इसमें आप ही का फायदा है. हमारा एनवायरनमेंट हम पे बहुत हावी होता है, ठीक है? हफ्ते में 1 बार मंदिर विजिट करना. नंबर डी, डेटी वर्शिप. नंबर ई, ईटिंग प्रसाद. बिफोर वी ईट एनीथिंग, लेट्स मन ही मन में ऑफर इट टू द लॉर्ड. ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डेटी वर्शिप, ईटिंग प्रसाद. डूज. डोंट्स जो है 4 टाइप के हैं. 4 टाइप के डोंट्स क्या है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन. Regulative principles, right? So see, our mind is so powerful. Actually ना, हम भगवान के part and parcel हैं. There is nothing in this world impossible for us. We are very very much powerful. We are also ocean का drop. We are also gold. We are also a cake का piece. We are qualitatively one with the Lord. We are very powerful. There is nothing impossible for us. But what is the problem? ये फोटो देखिए, मजाक लग रहा है. कहाँ शेर और कहाँ छोटा सा इंसान. और शेर अपना भूल गया है, अपना पोटेंशियल, अपना कैपेबिलिटी. उसको टेम कर दिया गया है. इसको टेमर्स बोलते हैं. सर्कस में नचाने के लिए उनका माइंड पूरी तरह से अलग ही चेंज, ऑल्टर कर दिया है. शेर डज नॉट रिमेंबर दैट ही इज द किंग ऑफ द जंगल एंड ही कैन इन सेकेंड्स फिनिश दिस मैन, वाइप हिम आउट. भूल गया. और वही जो है अब शेर इसके हिसाब से चल रहा है, जबकि ज्यादा पावरफुल शेर है. सो यू एज सोल वेर मोर पावरफुल, बट हमने अपने माइंड को उठा के सारा पावर दे दिया, ले भाई तू संभाल, और उसको संभालना आ नहीं रहा. राइट? सो दिस इज, अगर हम देख रहे शेर कितना बेवकूफ है, बुर्बक है, बट बुर्बक तो हम भी है इन दैट वे, राइट? सो दिस इज द थिंग, डोंट गेट कंट्रोल. Often we give the remote control of our mind to some other people. अपना दिमाग का रिमोट किसी और के हाथ में दे देते हैं, और फिर वो अपने हिसाब से वॉल्यूम अप डाउन ये सब करते रहता है, अपने हिसाब से चीजें बोलते रहता है और हमको कंट्रोल करते रहता है. राइट? बहुत कोई कुछ बोल दे, इतना आसान है. वी कांट कंट्रोल समवन्स माउथ. कोई कुछ बोल दे और हमको बुरा लग जाता है चुटकी भर में. राइट? सो वी आर बेसिकली, वी हैव गिवन आवर रिमोट टू सम अदर पर्सन, एंड वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम सच थिंग्स. ये फॉल्स ईगो है. We have to take control of our mind. और वो कैसे होगा? We will discuss this श्लोक someday else. But यहाँ पर एक श्लोका है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बोला गया है. कृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देनया कीर्तन्य सदा हरि. One who thinks himself is lower than the grass. I am lower than the grass. घास के ऊपर लोग चल के चले जाते हैं, कुचल के चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. Lower than the grass and more tolerant than a tree. ट्री सिर्फ देता है, उसको मिलता कुछ नहीं है. पहले फ्रूट देता है, फिर छांव देता है, और उसको बदले में कुछ मिलता नहीं है. एंड हु डज नॉट एक्सपेक्ट पर्सनल ऑनर. मुझे पर्सनल ऑनर नहीं चाहिए, बट इफ यू रिमेंबर मी बिकॉज ऑफ माई गुरु, दैट इज एडमिसिबल टू मी. इट इज, ही इज ऑलवेज प्रिपेयर टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स. मुझको ऑनर नहीं चाहिए, बट मैं ऑनर देते रहूंगा. He can very easily always chant the holy name of the Lord, but this is so hard and so impossible. Right? We have fundamental rights, right? No one can touch our rights. Constitution has protected us. And हम जो है, कोई भी हमको इस तरह से जो है, अगर कोई हमको disrespect करता है, तो even legally we have a right. We can go and sue them for defamation, for that matter. But then actually it has become so easy to disrespect someone and make them feel unhappy. So we should not let others take the remote control of us. And my father has taught me that, which I want to share with you. Stop expecting. Expect करना बंद कर दीजिए कि कोई मेरे को रेस्पेक्ट करेगा. मैं किसी को रेस्पेक्ट कर रहा हूँ इस इंटेंशन से नहीं कि वो मुझको रेस्पेक्ट करे. वो मेरा ड्यूटी है, मैं सबको एक समान देखूंगा. बट स्टॉप एक्सपेक्टिंग कि आपको भी बदले में मिलेगा. क्या करोगे उसके रेस्पेक्ट का?
right? Because everything has a reason. Today there is a prime minister, I'll respect him. Tomorrow when someone else becomes a prime minister, I will not respect that person. जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में हम कितना जानते हैं, वो जिंदा है कि मर गए हमको ये भी नहीं पता है. एक्चुअली बहुत लोग अनजान है इस बात से. Nobody knows anyone. When there was the founder of Reliance, तब सब उसके पीछे थे. Now he's dead, his sons are alive, तो सब उसके पीछे हैं. So we are all actually working for ourselves only. किसके पीछे किसको ऑनर कर, किससे ऑनर एक्सपेक्ट करेंगे हम, राइट? सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर. रियल पावर किसी और को कंट्रोल करना नहीं है, रियल पावर अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करने में. ठीक है? सो दिस इज अबाउट मेंटल कंट्रोल. एंड भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को, माइंड इज डिफिकल्ट बट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. हर चीज से डिटैच रहो, जो 4 डेकोरेटिव प्रिंसिपल्स, और प्रैक्टिस करते रहो ABCDs ऑफ भक्ति जो हमने देखा. ठीक है? एंड प्लीज कंट्रोल योर माइंड्स. सो नाउ 36 वी सी. नाउ भगवान, दैट इज माई ओपिनियन, देखिए लास्ट में आ गया ना, दैट इज माई ओपिनियन. भगवान बोलेंगे जो व्यक्ति अपना माइंड कंट्रोल करता है एंड स्ट्राइव्स मतलब लिव्स बाय अप्रोप्रिएट मींस, बहुत ज्यादा नहीं, जितना अप्रोप्रिएट है मेरे एग्जिस्टेंस के लिए बस उतना ही मुझको चाहिए, इज अश्योर्ड ऑफ सक्सेस. तो देखिए हमने अभी बेसिकली माइंड के बारे में यही डिस्कस किया. देखिए हम घूम फिर के माइंड में आ गए. चैप्टर 6 शुरू किया था माइंड से, बीच में वो विलन को इंट्रोड्यूस किया. अब अर्जुन बोले दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी. सो भगवान फिर से माइंड कंट्रोल के बारे में ही बात कर रहे हैं. दिस इज द बेस्ट चैप्टर फॉर स्टूडेंट्स इफ यू आस्क मी. देखिए ना, ये माइंड एक रस्सी है. अगर माइंड ये रस्सी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? सेंसेस हमारी यहाँ वहां भागेगी, हर टाइप का डिस्ट्रैक्शन को चेस करेगा. ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी. घोड़ा कंट्रोल में नहीं रहेगा, 5 अलग अलग दिशा में जाएगा. इससे क्या होगा? हमारा इंटेलिजेंस जो है, डिसीजन मेकर, बुद्धि, ये जब रस्सी इसके हाथ में है नहीं ठीक से, तो ये कैसे कंट्रोल करेगा सेंसेस को? अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? जो एकदम पीछे बैठा है, सोल. आपका लॉस है. सो प्लीज कंट्रोल योर माइंड. एंड या दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड. विद दिस नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट. एक्चुअली अब सिर्फ 10 श्लोका बचे हैं. लास्ट पार्ट योगी में 2 ही श्लोक है. So success or failure, we'll see this, and this is another interesting part, which is very short too. देखिए, ये रहा part 3, S for success or failure. Now Arjun will ask the question in 37-38 कि भगवान आप एक बात बोलिए, अगर कोई फेल हो जाता है, कोई ध्यान योगी करने गया तो था जंगल वंगल में सब कुछ करने, पर वो कर नहीं पाया. 2 टाइप का फेलियर है. एक है जो शुरू होते ही फेल हो गया, और एक है जो बहुत कोशिश किया था बस लास्ट में थोड़ा सा के लिए फेल हो गया. 2 टाइप का फेलियर्स होता है, अर्ली फेलियर और लेट फेलियर. तो उन दोनों का क्या होता है? क्या उनका कोई वैल्यू नहीं है? अब खत्म सब कुछ? तो 39 में भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज डिस्ट्रॉय माय डाउट बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प मी. तो नंबर 40 में भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति का कभी कोई डिस्ट्रक्शन का स्कोप नहीं है. 6.40 लिख के आपको 2.40 का याद आया होगा. 2.40 क्या था? सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्त्रयाते महतोपयात्, राइट? तो सुअल्पम अपि यस्य, अगेन वही चीज यहां पर बोला जाएगा. नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, शायद आपसे रिलेटेड भी है ये श्लोक. अगर आप पिछले जन्म में बड़े भक्त थे बट थोड़ा सा के लिए आपका रह गया ना, तो दिस लाइफ में आइदर यू आर बोर्न इन अ रिच फैमिली और यू आर बोर्न इन अ वेरी कल्चर्ड फैमिली. इन दोनों में से कोई एक तो सच है, बिकॉज अब आपको अपना बचा हुआ खाता पूरा करने का मौका दिया जा रहा है भगवान के द्वारा. एंड सच अ बर्थ इज रेयर. ठीक है? 42, दिस इज अ रेयर बर्थ. दिस इज व्हाई योर ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस. नंबर 43, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में पैदा होते ही उसका जो बचा कुचा कोटा था उसको पूरा करेगा. उसके अंदर डॉर्मेंटली कृष्णा भक्ति है, और उसको लोगों को लगेगा कि ये पैदा होते ही इतना भक्ति कैसे कर पा रहा है, इसको तो हमने कुछ सिखाया ही नहीं था. आप में से किस किस के पेरेंट्स ने फोर्स किया है? टेल मी. ये फोर्स वाली चीज है ही नहीं. यू हैव नॉट पेड फॉर दिस, राइट? एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए स्कूल करिकुलम कि आप फेल हो गए तो सोसाइटी में नाक कट जाएगा. स्टिल यू केम. व्हाई डिड यू कम? Why did you come here for 1 hour? There's something which brought you, your heart, your intelligence. This is nothing but last life का कुछ आपका था भक्ति, but अभी अधूरा हो गया. This is the only thing. 44, ऐसा व्यक्ति ऑटोमेटिकली कृष्ण भक्ति के प्रति अट्रैक्ट होता है. Let me tell you, I have been as a part of ISKCON, मेरा ये फॉर्च्यून रहा था humbly, and I have seen devotees के बच्चे are never devotees. Mostly in majority of cases, not all cases. और जो जिनका कोई ठीक ठिकाना नहीं था, पेरेंट्स कहीं और दूसरे ही रिलीजन के या दूसरे ही बिलीफ में या इतने भक्ति में इतने इंटरेस्टेड नहीं, उनके बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, लड़ के इंटरेस्ट लेते हैं.
और पेरेंट्स भी उनका डिटर्मिनेशन को मानते हैं लास्ट में। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड, इसमें कोई वो फैमिली का कुछ नहीं है, जिसका इच्छा है वो अकेला आएगा और अकेला करेगा और अकेला जाएगा, ठीक है। एंड 45 ऐसा व्यक्ति फाइनली मेनी मेनी बर्थ्स के बाद फाइनली उसका कोटा पूरा होता है। बट वी, यू एंड आई डोंट हैव टू टेक मेनी बर्थ्स, वी कैन एंश्योर दिस इज आवर लास्ट बर्थ, ठीक है। विल सी हाउ, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ होल द चैप्टर, सो बी विथ मी। अर्जुन विल आस्क, 3 श्लोक अर्जुन के होंगे बैक टू बैक। अर्जुन आस्क्स, ओ कृष्णा, what is the destination of unsuccessful yogi who in the beginning takes to the process with faith, no doubt, but who later desists due to worldly mindedness and does not attain perfection? फेलियर का क्या होगा अगर मैंने बीच में गिव अप कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। सो ये भगवान बताएंगे। स्लाइड श्लोका 38 अगेन ही आस्क अनदर क्वेश्चन, क्या ऐसा व्यक्ति जो बेविल्डर्ड हो जाता है, विल यू नॉट फॉलो अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड मटेरियल बोथ, कि अब स्पिरिचुअली तो आप पास नहीं हुए और मटेरियल भी आपने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं, तो दोनों तरफ से फेल हो गया आप। तो ऐसा व्यक्ति पेरिश लाइक अ रिवन क्लाउड, एक होता है ना, एक मुहावरा है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, तो ये बस ऐसे बादल आया, बरसा, कुछ बारिश वारिश होने और चला गया, कोई काम ही नहीं हुआ, दोनों तरफ से फेल हो गया। तो ऐसा व्यक्ति को किसी भी स्पेयर, मतलब किसी भी लोक में कोई पोजीशन नहीं मिलेगा। ना तुम अच्छा मेनो कर्मी काम कर करके स्वर्ग गया, ना तुम भगवान का भक्ति करके भगवान के धाम जा पाए, तुम तो कहीं नहीं जा पाए। ऐसा नहीं है क्या? तो भगवान, अब वे लास्ट में अर्जुन जी रिक्वेस्ट करते हैं, दिस इज माई डाउट, आई आस्क यू टू डिस्पेल माई डाउट कंप्लीटली, बिकॉज अदर देन यू नो वन कैन डिस्ट्रॉय माई डाउट। सो यहाँ पर भगवान को बहुत रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, बिकॉज श्री कृष्ण हमारा अतीत, पास्ट, हमारा वर्तमान, प्रेजेंट, हमारा भविष्य, फ्यूचर सही तरह से जानते हैं, तो वही हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वी डोंट नो आवर फ्यूचर, ओनली कृष्णा डज, द मास्टर ऑफ आवर डेस्टिनी। सो ही आस्क्स टू कृष्णा, एंड नाउ श्री भगवान उवाचा, he said, O son of Pritha, a yogi engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world या spiritual world, कभी भी नहीं। One who does good, ये इटर्नल बैंक अकाउंट है, ये मरने के बाद भी रहेगा हमेशा। One who does good, my friend, is never overcome by evil. More important is the next sloka. The unsuccessful yogi, हम सब लास्ट लाइफ के अनसक्सेसफुल योगी है, ठीक है। यू ऑल ऑफ अस पिछले लाइफ का अनसक्सेसफुल योगी है हम लोग, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट टू रेस्पेक्ट यू, टू अपीज यू। इस यंग एज में आपको जो इंटरेस्ट है ना, वैसे भी इस जनरेशन का, इट इज अनइमेजिनेबल, एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स हियर, बिकॉज वी ऑल आर अनसक्सेसफुल योगीज ऑफ लास्ट लाइफ आफ्टर मेनी मेनी। अभी क्या होता है, हम लोग अनसक्सेसफुल थे, हाँ। दो टाइप के अनसक्सेसफुल लोग हैं, पहला जो शुरू में गिव अप कर दिए, और दूसरे जो बहुत लास्ट में थोड़ा सा के लिए गिव अप कर बैठे। तो यहाँ पर फर्स्ट की बात हो रही है, जिसने शुरू शुरू में हार मान ली थी। आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट इन प्लैनेट्स ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज, हमारा जो उन लोगों के डेथ के बाद वो लोग गए थे सुपीरियर प्लैनेट्स में, और बहुत लैविश लाइफस्टाइल उन्होंने जिया, एंजॉय किया। उसके बाद जब वहां पर उनका घड़ा पूरा हो गया, देन दे केम अगेन टू अर्थ, एंड दिस टाइम दे वर बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ रिच एरिस्टोक्रेसी। रिच फैमिलीज में बॉर्न होते हैं ऐसे लोग जो जल्दी गिव अप कर दिए, बिकॉज जल्दी गिव अप क्यों कौन करता है, जिसका कंफर्ट जोन से बहुत अटैचमेंट होता है, तो ही नीड्स अ रिच फैमिली, उसको बहुत वो कंफर्ट चाहिए, सो दैट ही कैन, क्योंकि देखिए दिस इज अ फैक्ट, जिस व्यक्ति के पास फाइनेंशियली थोड़ा कम स्टेबिलिटी है, उसको अपना जीवन का बहुत एनर्जी और टाइम फाइनेंशियली सिक्योर होने में देना पड़ेगा, तो भक्ति में अपने आप थोड़ा कम टाइम हो जाएगा, दिस इज अ प्योर फैक्ट, राइट। तो तुमको डायरेक्टली रिच एरिस्टोक्रेसी दे दिया कि लो भाई, कोई चीज का कमी नहीं है, बैठ के भक्ति करो आराम से। दिस इज द पर्पस ऑफ बीइंग बोर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है। दिस इज बीइंग सेड बाय कृष्णा। नाउ श्लोका 42, दिस इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। व्हाई? अभी एक टाइप का वो था जिसने जल्दी गिव अप कर दिया, कंफर्ट जोन बहुत प्यारा है तो रिच फैमिली में बॉर्न हो जाओ, अब भक्ति कर लो। दूसरा कौन था, जो बहुत देर तक रहा बट लास्ट में गिव अप किया, सो उसमें टॉलरेंस है। नाउ ही इज द वन हु टेक्स बर्थ इन द फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। क्या लिखा है यहाँ पर पिछले श्लोक में वर्ड है, राइटियस पीपल, वो भक्तों के घर में जन्म लेता है ऐसा व्यक्ति। एंड दिस बर्थ इज रेयर इन द वर्ल्ड, रेयरली देयर आर रेयर डिवोटीज, एंड देयर आर रेयर चिल्ड्रन हु फॉलो देयर पेरेंट्स एंड बिकम डिवोटीज। सो सो यू आइदर, आपका कोई एक पेरेंट होगा जो आपको भक्ति के लिए सपोर्ट करता हो,
या यू आर बॉर्न रिच, मतलब नॉट जस्ट बिलियनर्स, ठीक है, यू हैव फूड, यू हैव शेल्टर, यू हैव एजुकेशन, यू हैव इंटरनेट, यू आर रिच, सिंपल, यू आर रिच, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुली लिखा है, डेवोटीज जो लेस एडवांस थे पिछले लाइफ के, उनको रिच फैमिली दिया है, 55%, 10%, 20% जिन्होंने भक्ति किया पिछले लाइफ में। और जो एडवांस डिवोटी थे, 75-90% भक्ति की थी पिछले लाइफ में, इतू सा के लिए रह गए, उनको डेवोटी फैमिली में जन्म मिलता है। और कभी कभी दोनों ही है, डेवोटी प्लस रिच, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। सो यू शुड नो, दिस इज आवर चांस। हमने बहुत कर लिया था, थोड़ा सा के लिए हम रह गए, इसलिए वापस वो उतना पूरा करने आए हैं। सो डू नॉट वेस्ट दिस ह्यूमन लाइफ, आई बेग यू, डू नॉट वेस्ट दिस ह्यूमन लाइफ, ठीक है। नाउ या 6.44, बाय virtue of divine consciousness of previous life, previous life में ही आपका consciousness divine था, he automatically becomes attracted, automatical attraction to yogic principles even without seeking them. कितने लोग हैं, देखिए श्रीला प्रभुपाद के अपने बच्चे डेवोटी नहीं बन पाए, श्रीला प्रभुपाद के अपने बच्चे, एंड अमेरिका जाकर उन्होंने ऐसे लोगों को डेवोटी बना दिया जो इतना फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स उन लोग का एक्चुअल वे ऑफ लाइफ था। इंडिया में फिर भी अच्छे घर के लोग जो है दे रिफ्रेन फ्रॉम फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, राइट, बट वहां तो दैट वाज द बेसिक नॉर्म ऑफ लाइफ, एंड स्टिल दे बिकेम बेस्ट ऑफ बेस्ट डेवोटीज। इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद का तो अभी 50 साल पहले की बात है, उससे भी पहले 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे, the people born into Mohammedan family, Islamic family, Muslim family, Mughal ministers, they switched to Sanatan Dharma wishfully, voluntarily, not conversion. So this is because last life का कुछ तो था जो इस लाइफ में अधूरा रह गया था. So pravati is an important thing. जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं क्लास 10 तक भी, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स में एक वर्ड था इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एग्जिस्ट, कोई इन्वेंट नहीं किया, बस उसको साइंटिस्ट ने एक टर्म दे दिया. फैन चल रहा है ऊपर 5 नंबर पे, मैं अभी फैन ऑफ करूंगा स्विच से, तो क्या एक बार में फैन रुक जाएगा क्या? ना, घूमेगा कुछ सेकंड, धीरे, पहले जोर जोर घूमेगा, फिर धीरे 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 करके रुक गया. तो ऑफ करने के बाद भी कुछ सेकंड तक उसको अपना पोजीशन पसंद आ रहा था, उसका प्रवृत्ति, उसका नेचर था. इतने घंटे से वो चल रहा है, थोड़ा देर और चलने का मन कर रहा है, प्रवृत्ति, राइट. सो हमारा प्रवृत्ति है पिछले जन्म का भक्ति का, इसलिए इस यंग एज से हमको एक इंटरेस्ट आ रहा है इसके प्रति. It's very rare to feel interest in such matters like Bhagavad Gita. So this is an important श्लोक है, डायरेक्टली आपसे और मेरे से, हमारे लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है. सो बिकॉज हमारा पहले ही डिवाइन कॉन्शियसनेस था, हमको ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ा, हमको अपने आप इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर, और इस इंटरेस्ट को बनाए रखना है, ठीक है. ये जा भी सकता है, इसको बनाए रखना हमारा कर्तव्य है. सो वही, दैट्स द थिंग. नाउ 6.45, last श्लोक ऑफ दिस सेक्शन. When the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately, अब आप after many births of practice, you have attained the supreme good. हो सकता है कि पहले 2-3-4 जन्मों से हम भक्ति कर रहे हैं, किसी जन्म में 20% हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 20 हुआ, और अभी लास्ट में 40% बचा है. Anything is possible, but after many births of practice, finally you can attain the supreme goal. और ये चैप्टर किसके लिए है? This is for Dhyan Yogis. Dhyan Yogi is so difficult. In one life you cannot do Dhyan Yogi. 10%, 10%, 10% ऐसे करते. But Bhakti Yoga, in Bhakti Yoga you don't need this line, na, many births of practice. You don't need many births of practice. In Bhakti Yoga you need only one human life, जो अभी आपके पास है. This life can be your last life, last human life. ठीक है? The beauty of this part, success or failure. Now last 2 श्लोकास योगी. अब भगवान इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं. तो भगवान बोलेंगे अ योगी इज ग्रेटर देन एसेटिक, मतलब जो सब कुछ त्याग करके जंगल चला जाता है, ग्रेटर देन एम्पेरिसिस्ट. एम्पेरिसिस्ट कौन होता है? जिसको एक्सपीरियंस चाहिए, अगर मुझको भगवान दिख गया तो है, नहीं तो नहीं है. तो उन लोगों के हिसाब से ऑक्सीजन भी नहीं है, राइट, इन अ वे. एंड ग्रेटर देन फ्रूटिटिव वर्कर, जो होता है ना फ्रूटिटिव वर्कर, कि मैं अपने लिए काम करूंगा, खुद रिजल्ट्स लूंगा. योगी इन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि योगी का काम है योगा करना. योगा मतलब भगवान से युक्त होना. ये श्लोका को फेस वैल्यू पे मत लीजिए, हमको ऐसा लग रहा है भगवान ध्यान योग की बात कर रहे हैं, भगवान बस योगी बोल रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं. सो अर्जुन प्लीज बी अ योगी इन ऑल सर्कमस्टेंस. बट नेक्स्ट श्लोका, व्हाट टाइप ऑफ योगी? क्योंकि अर्जुन जी को तो जंगल जाने से मना किया जा रहा है ना. सो अर्जुन, यू शुड बिकम अ योगी, बट नॉट ध्यान योगी. यू शुड डू भक्ति योगा. व्हाई?
of all yogas, the one with great faith who always abides in me. भगवान मन में है, भक्ति करते हैं, हर एक्टिविटी में भगवान मन में है, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डेटी सेवा, सब में. Thinks of me within himself, renders all service unto me. He is the most intimately united with me and the highest of all. That is again my opinion. तो ये 6.47 is a fundamental slide श्लोका. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां साम्ययुक्ततमो मता. दिस इज अ फंडामेंटल स्लाइड श्लोका. ठीक है, अगेन 11th नंबर आ रहा है हमारा यहाँ पर, एंड दिस इज द लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर. सो बी अ योगी, बट व्हाट टाइप ऑफ योगी? भक्ति योगी. एक ही लाइफ में निकाल देगा यहाँ से. तो भक्ति योगी गेट्स द गोल्ड मेडल. फाइनली होता है ना लास्ट में फिनाले, गोल्ड मेडल गोस टू भक्ति योगा. इतना देर से ध्यान योगा डिस्कस किया ओनली टू नो दैट दिस इज नॉट मेंट फॉर अस. भक्ति योगा इस हमेशा से वही था. तो चैप्टर 1 to 6 ओवर होता है. चैप्टर 1 to 6 बस, अगर आपको याद है, स्टार्टर्स था. अब स्टार्टर खत्म, बहुत स्टार्टर खा लिया हमने. अब मेन कोर्स शुरू होगा जिसको बोलते हैं भक्ति योगा. सो कर्म योगा वाज पार्ट 1, फर्स्ट 6 श्लोकास. नाउ 7 to 12 विल बी भक्ति योगा, एंड उसके बाद देखेंगे ज्ञान योगा, वो कुछ और है, वो डेजर्ट है. बट मेन कोर्स तो मेन कोर्स, और नेक्स्ट संडे से मेन कोर्स शुरू हो जाएगा हमारा. ठीक है. सो सी वी हैव द गोल्ड मेडलिस्ट विच इज भक्ति योगा, द मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल. ऑल राइट, जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ टाइम भी आ रहा है, तो ये था, ये हमने डिस्कस किया आज, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोका. वी गेट टू नो दैट वी आर स्पेशल सोल्स, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. लास्ट लाइफ का अधूरा भक्ति पूरा करने के लिए हमको भगवान ने भेजा है. आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप एक अच्छे घर से हैं, आप एक फाइनेंशियली स्टेबल घर से हैं, यू हैव ऑल द थिंग्स टू बिकम अ गुड डिवोटी. जस्ट डू योर ड्यूटी एज अ स्टूडेंट, डिटैच्ड होके लिव योर लाइफ, डिटैच्ड होके हर चीज में इन्वॉल्व हुए, लेकिन डिटैच होके कमल का फूल के जैसा. एंड प्लीज एंश्योर, रिमेंबर दैट वी आर नॉट हियर फॉर फॉरएवर. दिस इज अ होटल रूम और मैं यहाँ से चेकआउट करने वाला हूँ. ठीक है, बट होटल वाले को पता होता है कब चेकआउट है, हमको पता नहीं कब चेकआउट है, इतना ही डिफरेंस है. सो एवरी डे बी प्रिपेयर्ड दैट दिस माइट बी द लास्ट डे. हाउ टू बी प्रिपेयर्ड? दिन एक ऐसा आपका जीवन में आज से जाना नहीं चाहिए कि आपने एक माला ना किया हो. 5 minutes, कांट यू गिव 5 minutes? हम 23 hours 55 minutes उस चीज के लिए जी रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ आए नहीं थे एक्चुअली. एक माला ही करना है. सो प्लीज प्लीज प्लीज, इस माइंड, ये माइंड ही तो रोक रहा है ना आपको. ये चैप्टर हो गया, अब माइंड को आपको चलाना है, माइंड आपको नहीं चलाएगा. सो विद दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि पिछले हफ्ते किस किस का मिनिमम एक माला हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड्स. मिनिमम 1 round लास्ट संडे. जस्ट अ सेकेंड. मैं कितने देर से डिस्कनेक्टेड हूँ? कैन एनीवन टेल मी? प्रभु जी, आप कुछ पूछने वाले थे शायद. मतलब लाइक जस्ट 1 मिनट पहले ना, कुछ सेकंड्स पहले. हाँ. ओके, मुझे लगा मैं इतने देर से बोल रहा हूँ और ओके. मैं यही पूछ रहा था कि किस किस का मिनिमम एक माला हुआ है इस वीक, लास्ट वीक. मिनिमम 1 round. दिशा, शीतल, तेजस्वी, नमिसा, सौम्य, श्रुति, मानसी, चैक, शिवाश एंड निशा. ग्रेट, वेरी नाइस. एंड विद दिस हमारा 11 भी बज गया है. चैप्टर 6 इज ओवर. चैप्टर 7 इज गोइंग टू स्टार्ट. आई विल सी यू नेक्स्ट संडे. थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. आप इसे जिसका डाउट है वो रुक सकते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आगम्य. ओके.